राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आशियाना, तू हिम्मत में हार, कल तेरा भी होगा जमाना। साथियों, बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो उस मान, स्वाभिमान और सम्मान, तो सुनो घर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो। साथियों, न वकील को सस्पेंड होने का डर है, न टर्मिनेट होने का डर है। इसलिए देखो बोलता है, आपने मुझे भी देखा होगा, जिस देश में हमारे बाबा का संविधान लागू है और बाबा का संविधान चलता है, उसमें डर किस बात का? हम इसलिए मुझे प्रताप देकर धड़ाके से इसलिए बोलते हैं साथियों, डरना नहीं, डरना नहीं। हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन हमने बना रखी है, उसमें 4000 एडवोकेट है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, मेरे सम्मुख बैठे सभी भीम सैनिकाएं व सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आपने मुझे YouTube पर बहुत देखा होगा। मैं देवताओं की और मनुवाद की कमर ज़्यादा तोड़ता रहता हूँ और शिक्षा देता रहता हूँ। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और संविधान बनाकर बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, वो हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। तो साथियों, बाबा साहब का जो सबसे पहला स्लोगन था वो शिक्षित होना था। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोफेशनल डिग्री ले लें और डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं। उसके बाद भी सामाजिक जो किताबें हैं वो पढ़नी है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या काम किए हैं और हमारे उनके विचारों पर हमें चलना है और उन्होंने जो हमें रास्ता बताया उस रास्ते पर हमें चलना है। साथियों, ये बताया बाबा साहब ने। साथियों, मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में, मेरा नाम मनोज कुमार एडवोकेट है और मैं पेशे से वकील हूं। करकटडुमा कोर्ट में वकालत करता हूं, हाई कोर्ट तक और सभी डिस्ट्रिक्टों कोर्टों में करता हूं। मुझे इतनी धमकियां मिलती हैं रोजाना, 2-4 धमकी, हिंदू संगठन, RSS, बजरंग दल, बहुत सारी धमकियां आज तक मिली हैं और 2-4 FIR भी दर्ज हो गई है कि आपने हमारे भगवानों का अपमान किया है। लेकिन मैं बता दूं, हम 4 बहन भाई हैं और चारों बहन भाइयों के घर में जो है 8 के 8 वकील हैं। हम मारने की धमकी आई, मैंने कहा किस किस को मारोगे? इस शरीर में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है और जब तक जिंदा है बाबा साहब की बात करते रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी की बात करते रहेंगे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इसलिए अच्छी है क्योंकि उन्होंने संविधान का पूरी तरह से पालन किया है, संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया है। आप देख लो 2007 से 2012 की सरकार उठाकर जो आज यूपी में बुरा हाल हो रहा है, क्या ऐसा था? 0 बैलेंस पर लोगों का एडमिशन होता था, नौकरी देती थी बहन जी, दुनिया भर के हॉस्टल बनाए, दुनिया भर के पार्क बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, नौकरी दी। वो किसके लिए दी? हमारे लिए दी। तो हमें देखना है, घर घर जाकर हमें बताना होगा कि केवल एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है, हमें रोजगार दे सकती है, हमें शिक्षा दे सकती है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया कर सकती है और सब कुछ जो कर सकती है तो वही कर सकती है। बाबा साहब ने कहा था हमारा एक झंडा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। साथ में नीला झंडा, हाथी का निशान और हमारी बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता। और इससे बढ़िया क्या होगा साथियों? बिकने वाले हमेशा से रहे हैं साथ में, लेकिन तुम्हें अपना संघर्ष नहीं छोड़ना है, अपना आत्मबल बिल्कुल नहीं करना है साथियों। उसके लिए 4 लाइन में बोलना चाहूंगा कि जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आशियाना, तू हिम्मत में हार, कल तेरा भी होगा जमाना। साथियों, बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो उस मान, स्वाभिमान और सम्मान, तो सुनो घर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो। साथियों, आपको हर घर में एक वकील बनाना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील थे, सबसे पहले बैरिस्टर थे। देश के संविधान को बनाने में और देश को आजादी में सबसे ज्यादा योगदान वकीलों का रहा। और आज भी समाज में यदि कोई काम कर रहा है, सोशल इंजीनियर का काम जो करता है, दुश्मन की लड़ाई लड़ता, अपनी लड़ाई जो लड़ता है, सब गरीबों की लड़ाई लड़ता है, भजनों की लड़ाई लड़ता है, वो केवल वकील लड़ता है। वकील के सिवा कोई नहीं लड़ता, क्योंकि वकील की ना कोई तनख्वाह काट सकता है, ना वकील को सस्पेंड होने का डर है, ना टर्मिनेट होने का डर है। इसलिए बेखौफ बोलता है। आपने मुझे भी देखा होगा, जिस देश में हमारे बाबा का संविधान लागू है और बाबा का संविधान चलता है,
पूरा नहीं, हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन हमने बना रखी है, उसमें 4000 एडवोकेट हैं। साथियों, यदि किसी को जरूरत है, हम हमेशा तत्पर हैं और बाबा साहब के सपने को आगे लेकर इसीलिए चलते हैं। और घर कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे घर में एक वकील पैदा हो जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान कर देगा, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला बोलता नहीं है। सरकारी नौकरी वाला अपनी नौकरी के जाने की डर की वजह से बोलता नहीं है, और बिजनेसमैन जात छुपाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। कहते हैं कि यदि पता लग जाएगा कि हमारी जाति से है तो हमारा बिजनेस चलेगा। आप हमारे जाके देखो कोर्ट के अंदर, हमारे कोर्ट में सबसे ज्यादा बाबा साहब की तस्वीरें हैं, और उनकी अनुकंपा से हमारे पास सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि वो बाबा साहब का साधुवाद, भगवान बुद्ध का साधुवाद है। साथियों, तो साथियों, मैं फिर कहूंगा कि वक्ता बहुत हैं, तो आप लोग हमेशा बाबा साहब और भगवान बुद्ध और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसी के बारे में काम करो। यदि तुम्हारे सपने को कोई पूरा कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। साथियों, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी विचारधारा है, पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, और विचार कभी मरता नहीं साथियों, ना पार्टी कभी हारती है, क्योंकि विचार को कोई मार नहीं सकता। साथियों, तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग तन मन धन के साथ में पार्टी के साथ लगे। पार्टी हमारी दिन दूनी रात चौगुनी काम करेगी, और काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं है। मुझ पे कोई पद नहीं है साथियों, ना मुझे पद चाहिए, पद की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हुए आज की डेट में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, जिस फोन को आप मिसयूज करते हैं उस फोन के द्वारा अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, बहन जी की बात को पहुंचा सकते हैं। पार्टी ने जो आज तक काम किया उन नीतियों को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, सब कुछ आपके हाथ में है, तो इसलिए साथियों तन मन धन के साथ काम करें, घबराएं नहीं। ये तो हार जीत तो चलती रहती है। 27 साल बाद आज बीजेपी दिल्ली में आई है, तो हमारी पार्टी को तो अभी ज्यादा दिल्ली हुए, आप चाहो तो जहां ला सकते हो। साथियों, आपके अंदर मेरा नाम मनोज कुमार एडवोकेट है, और मैं पेशे से वकील हूँ। करकटडुमा कोर्ट में वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट तक और सभी डिस्ट्रिक्टों कोर्टों में करता हूँ। मुझे इतनी धमकियां मिलती हैं रोजाना, 2-4 धमकी, हिंदू संगठन, RSS, बजरंग दल, बहुत सारी धमकियां आज तक मिली हैं, और 2-4 FIR भी दर्ज हो गई है कि आपने हमारे भगवानों का अपमान किया है। लेकिन मैं बता दूं, हम 4 बहन भाई हैं, और चारों बहन भाइयों के घर में जो है 8 के 8 वकील हैं। हम मारने की धमकी आई, मैंने कहा किस किस को मारोगे, इस शरीर में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, और जब तक जिंदा है बाबा साहब की बात करते रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी की बात करते रहेंगे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इसलिए अच्छी है क्योंकि उन्होंने संविधान का पूरी तरह से पालन किया है, संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया है। आप देख लो 2007 से 2012 की सरकार